नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आज बड़ी बहस में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा की, जिसमें एक सवाल ने अचानक से गर्मागर्म बहस का रूप धारण कर दिया है। अब हाल ही में आयोजित सब इंस्पेक्टर परीक्षा में एक हिंदी सवाल में विकल्प के तौर पर पंडित शब्द शामिल किया गया, जिसे लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने इस सवाल को आपत्तिजनक बताते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका ये कहना है कि इस तरह के प्रश्न से समाज में गलत संदेश जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला सिर्फ शब्द का चयन नहीं है, बल्कि सेंसिटिव है और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। अब इस सवाल को लेकर अब बोर्ड से स्पष्टीकरण की भी मांग तेजी से उठ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप वो रिएक्शन सुनिए जो इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की परीक्षा संपन्न हो रही है। जिस पेपर में एक प्रश्न आया है जिसमें लिखा गया पंडित और पंडित के नीचे लिखा गया अवसरवाद और ऐसे निकृष्ट शब्दों से नीचे उसको धरा गया है। साथियों, ये स्पष्ट रूप से उजागर हुई है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता जो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके और एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अंकित करना। इससे पता चल रहा है कि निश्चित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये ब्राह्मण के ही नहीं, ये पंडित यानी कि पंडित विद्वान सनातनी, उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र है इस समय। इसको मैं कड़ी निंदा करता हूं और कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि तत्काल संज्ञान लेकर के ऐसे निकृष्ट कर्मचारी अधिकारी जिसने ये प्रश्न और पेपर बनाया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कल से सोशल मीडिया और मीडिया में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के दरोगा भर्ती का एक प्रश्न पत्र चल रहा है जो क्रमांक संख्या 3 पर है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ए में लिखा है पंडित, बी में अवसरवादी, सी में निष्कपट और डी में सदाचारी। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। पहले एक फिल्म आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया, उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। पहले योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा गया। सरकार अपराधियों का संरक्षण करती रही। उसके बाद और दूसरे कार्यकाल में भी वही भावना बनी रही। और तो और उसके बाद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ब्राह्मणों को अपमानित करने में। सनातन धर्म के शंकराचार्य के बटुकों को पीटा गया। शंकराचार्य को कालनेमी बताया मुख्यमंत्री जी ने। और उसके बाद घूसखोर पंडित पिक्चर बनाई। और अब परीक्षा में भी अवसरवादी कौन होते हैं उसमें एक विकल्प ब्राह्मण दिया है, पंडित दिया है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत भरी सोच है, पहले वो दलितों के प्रति तो थी ही थी, अब वो ब्राह्मणों के प्रति भी हो गई है। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को और ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया जा रहा है। समय आने पर ब्राह्मण समाज इसका हिसाब किताब करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। या जानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी की श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दरोगा पुलिस भर्ती का जो पूरा आज परीक्षा थी उसमें 20 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है अवसरवादी कौन।
उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है पंडित। पंडितों को बदनाम करो, ब्राह्मणों को बदनाम करो और सरकार को भी बदनाम करो। पूरी साजिश रची जा रही है प्रदेश में। कभी चोटी को लेकर हल्ला होता है, कभी पंडित को लेकर होता है, कभी ब्राह्मण को लेकर होता है। अरे जाति और धर्म पूछता तो मैं बताता हूँ किसकी जाति पूछो। दूध में मिलावट करने वालों की जाति पूछो, धर्म पूछो। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों की जाति धर्म पूछो। राजनीति में साल 2 साल में जो लोग बार बार दल बदलते हैं, अवसरवादी है, उनकी जाति धर्म पूछ लो। जिहाद करने वालों का धर्म पूछो कौन लोग हैं जो धर्मांतरण कराते हैं, ये भी ऑप्शन के रूप में प्रश्न पूछ लो। लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी का तारुफ करवा दें। हमारे साथ जुड़े हुए अशोक कुमार तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आदित्य पांडे जी, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, और परीक्षा विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का स्वागत करती हूँ। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों को हम ये साझा कर दें कि जो बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर पोस्ट किया गया था, जिसे फेक पेपर बताया जा रहा था, वो दूसरा पेपर था जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया कि ये फेक है। लेकिन जो पंडित को लेकर बवाल हो रहा है, जो शब्द को लेकर बवाल हो रहा है, उसको लेकर जांच की बात बोर्ड की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से की गई है। अब सीधा रुख करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का। ऐसे में सबसे पहले मैं अशोक कुमार जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी गिनती हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चीजें धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, किसकी गलती है, किसकी जवाबदेही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जनता को समझ आ रही है। यूपी की जनता तो थक चुकी है, पक चुकी है, आज बेहाल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये सरकार का निशाना जो है जातियों पे आधारित है और ये जातियों को देख करके काम करती है। सबसे ज्यादा इसको दलित से नफरत है, ब्राह्मण से नफरत है, पिछड़ों से इसको नफरत है और अल्पसंख्यकों से नफरत है। आज सवाल इस बात का खाली एक जाति की बनकर रह गई है ये पार्टी। आज ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। एक एक करके चीजें हो रही हैं। अभी चुटिया पकड़ खींचा गया, पटकों का चुटिया पकड़ के खींचा गया, लात घूंसे मारे गए, 86-85 वर्ष के वृद्ध साधु को मारा गया, घसीटा गया, और इससे पेट नहीं भरा जब तो अपमानित करने के लिए। ठीक है, आपकी नजर में सीधे तौर पर मैं ये मानकर चलूं कि राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, सीधे तौर पर जवाबदेही बीजेपी की है। पंडित का अपमान हो, ब्राह्मण का अपमान हो, और ब्राह्मण ही नहीं मैम, सनातन धर्म में ये माना गया है पंडित शब्द को कि विद्वान के लिए कहा गया है। जो विद्वान मेरी बात भी तो सुनिए ना, पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, उसे भी पंडित कहा जाता है, खाली ब्राह्मण के लिए नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ब्राह्मण को कितना अपमानित किया जाए। ब्राह्मण को अपमानित करते करते सनातन को अपमानित कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, पंडित यानी विद्वान को अपमानित कर रहे हैं। ब्राह्मणों से तुम्हारा बैर था, ठीक है, समझ में आता है। बटकों को मारा पीटा गया, चुटिया पकड़ खींची गई, आज तमाम ब्राह्मणों को ऐसे ही मार दिया गया, घर गिरा दिए गए, कानपुर में माँ बेटी जला दी गई। तमाम घटनाएं हैं, घटनाएं अनेकों घटनाएं हैं। सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ढील कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज शासन देखता रहा सारी चीजों को। आज अब तो हद हो गया है, सर से पानी अशोक तिवारी जी आवाज पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है अशोक तिवारी जी, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना पड़ रहा है। अशोक तिवारी जी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, पहले तो मुझे आप ये क्लियर कर दीजिए ताकि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं या काउंटर करूं बाकी मेहमानों से। ये आपका क्वेश्चन है अवसरवाद के लिए? जी ठीक है, मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए। सुनील भराला जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। सुनील जी, चूंकि सुबह आपके साथ डिस्कशन हो ही रहा था सर, आपने कहा था मैं 24 घंटे दीजिए, 24 घंटे के बाद आपको इस पूरे मामले पर एक सख्त और एक बड़ा एक्शन लेने की बात आपकी तरफ से कही गई थी। हालांकि सर कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आपने संज्ञान लिया होगा, क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। 5 मिनट जी सर। सर अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। रितु जी, ये जी
धन्यवाद आपको। रेतु जी, उनकी आवाज आ और रही है, अगर अनुमति हो तो मेरी जो है इस पर ठीक जो है सर, है माफी के उत्तर साथ मैं आपको प्रदेश बीच के में इंटरप्ट कर रही मुख्यमंत्री हूँ, श्री आपकी आवाज योगी मुझ तक क्लियर नहीं आदित्यनाथ पहुंच जी पा को रही। सुनील भराला जी, पूरा लौटूंगी मैं आपके पास। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी जी। चूंकि देखिए आरोप यहाँ पर अब सीधे तौर पर राज्य सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जवाबदेही किसकी मानते हैं आप लोग? देखिए, पेपर बनाने का काम सरकार के कर्मचारी और सरकार के निर्देश पे ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ही लोग हैं और सरकार ही है। और आज जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी ने जो है पूरे देश में और प्रदेश में, मोदी जी ने बड़े प्यार से ब्राह्मणों को निपटाया, चाहे वो केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी से लेके जो भी लीडरशिप रही हो, कुछ लोगों को जो दूसरी पार्टियों में थे उनको भी अपनी पार्टियों में लाकर उनकी राजनीति खत्म कर दी जाए। रीता बहुगुणा जोशी हो या और भी बहुत सारे ब्राह्मण नेता हो, जितिन प्रसाद जी अकेले को छोड़ दीजिए तो सच्चाई ये है कि जो है इन्होंने, मोदी जी ने प्यार से निपटाया और योगी जी डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर जी जो कुछ दमदार प्रवृत्ति के थे उनका इनकाउंटर कराया, जो उस तरीके से उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा और जो उस तरीके से अपने गुंडों से उनकी हत्या कराई। तो ये सच्चाई है कि आज योगी राज में लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, बस ये है कि धर्म के नाम पर ब्राह्मण भले इनके साथ लगा हुआ है। वो तो लगता था कि अभी तक, जब तक जो है शंकराचार्य जी के साथ इन्होंने बदतमीजी नहीं की थी, तब तक ब्राह्मणों को लगता था कि ये सनातनी है, बाबा जी है, तो इनके साथ लगा था बिना किसी फायदे के, बिना किसी लोभ के, इनके पीछे पीछे चलने को तैयार था। आज जो है उसकी आंखें खुल चुकी है ना, आप युवाओं को रोजगार दे रहे हो। आज ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण और कोई काम तो करता नहीं, ज्यादातर उसका काम होता है शैक्षणिक कार्य होते हैं, या जो है नौकरी पेशा हुआ, या जो उस तरीके के काम होते हैं उसको करते हैं। उसमें आप देखिए योगी जी ने 8 साल से शिक्षकों की वैकेंसी ही नहीं निकाली है। ये देश, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का कि आप एक जो है कास्ट को, और जो कुछ बचा था यूजीसी में देखिए मोदी जी ने निपटाए। योगी जी लगातार वैकेंसी निकालिएगा, नहीं तो आप पढ़ लिख कर क्या करिएगा? तो आज सच्चाई है कि लगातार सरकार जो है ब्राह्मणों को निपटाने का काम कर रही ठीक है। है, और ये बेहद ही दुर्भाग्य है कि जो है एक तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि जातिवाद को जड़ से पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आते हैं तो जातिवाद वाला जो मैटर है वो हमेशा से सामने आ जाता है। और जब तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा, जातिवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक शायद ये ऐसा ही रहेगा। और एसआई भर्ती परीक्षा के एग्जाम क्वेश्चन पेपर तक को अब नहीं छोड़ा है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एसआई परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी के पास में जाऊंगी। ऐसे में सबसे पहले आपसे मैं यही जानूंगी कि आप क्या पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या आपके पास वो साक्ष्य हैं, और वो जो सवाल अगर आपके पास है तो जरा वो साझा कीजिए हमारे तमाम दर्शकों तक। जी रितु जी, देखिए ये क्वेश्चन बुकलेट है और मैं कल एग्जाम देने गया था, कल पहली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, और इसके सेक्शन 1 में अगर आपको ये पेपर दिख रहा हो जी, इसके क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस काव्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था, जिसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था पंडित, जिस पर बवाल हो रहा है, और दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट, और चौथा सदाचारी। बाकी जो पंडित को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किसी व्यक्ति के भाव और गुण को बता रहे हैं, और पहला जो ऑप्शन है ये किसी समाज को डिफाइन करता है, जो कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो ये पहले से ही मैंने समझ लिया था कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन चुनना था, जिसका मैंने अवसरवादी बी ऑप्शन चुना था। लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो चुका है। एक चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगी, जब ये पूरा क्वेश्चन आया बाहर, जब सभी अभ्यर्थी आए होंगे तो सबने एक दूसरे से डिस्कशन किया होगा, तो उस दौरान और अभ्यर्थियों के क्या रिएक्शन सामने आ पाए उस दौरान? जी, जैसा कि मैं कल आया, मैंने ट्रेन से सफ़र किया और मेरे साथ में ही बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे और सब अलग अलग जगह से आए हुए थे, शहरों से। तो इस बात पर सवाल पे डिस्कशन तो हो रहा था, बाकी सवाल पे भी हो रहा था। तो कुछ हमारे साथी जो थे वो ब्राह्मण थे, तो उनको इस बात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं दिया, पर उन्होंने यही कहा कि ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करते हुए आदित्य पांडे जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए परीक्षा को लेकर हम लगातार सवाल यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं, किस तरह से पंडित शब्द को लेकर अब ये विवाद लगातार खड़ा हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि बार बार एक ही धर्म को, एक ही जाति को यहाँ पर टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भावनाएं तो आहत होंगी? भावनाएं बिल्कुल आहत होंगी, और आहत होने का सबसे बड़ा कारण यह है
कि जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाते हैं उसमें पढ़ते हैं पंडित, तो पंडित का मीनिंग होता है वाइज मैन, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति। जी। और आपके गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी जो 16 संस्कार होते हैं, हर संस्कार में जीवन के आपके साथ एक पंडित होता है, जो कि आपको अवसरवादी नहीं होता, उल्टा आपके जीवन में आपकी सफलता के अवसर लाने के लिए रास्ते खोलता है। हम मंगल कामना करते हैं कि आपका विवाह अच्छा हो, हम मंगल कामना करते हैं कि आपके घर में जी। संतति पहुंचे, हम मंगल कामना करते हैं कि आपको ईश्वर न करे अंत्येष्टि के बाद भी मुक्ति मिले। तो यहाँ पर ये सोचना भी मुझे लगता है बहुत बड़ा पाप है कि अवसरवादी तो मुझे लगता है, अगर बुरा न मानिएगा, कुछ नेताओं के लिए तो अवसरवादी अगर लोग कहते थे तो फिर भी समझ में आता था, परंतु किसी भी जाति या संप्रदाय विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। और मेरा मानना है कि इस जो परीक्षा बोर्ड है और जिन भी लोगों ने इस तरह के निकृष्ट कृत्य को किया है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना परम आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री इस देश में है, इस प्रदेश में है, और उसके बावजूद ऐसे निकृष्ट कार्य करने वाले, जो कि एसआई, आप सोचिए पुलिस में जब भर्ती होगी तो वहां पर भी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक स्लोगन है, कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो क्या ऐसे बच्चों को आप तैयार करना चाहते हैं जो साधु नाम की जगह वो निकृष्ट नाम या फिर राक्षसा नाम तैयार करें? यदि आप ऐसा चाहते हैं तभी इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति संप्रदाय से सूचक प्रश्न पूछना या उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना संवेदनहीनता दिखाता है, और दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये पेपर बनाने वाले थे उनकी दूषित मानसिकता है। न तो वो संविधान का सम्मान करते हैं, न वो सनातन का सम्मान करते हैं, और ना ही वो योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करते हैं। ठीक है, सुनील भराला जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने इस पर आपको पहले भी अवगत कराया है। रितु भंडारी जी, ये जो दरोगा की परीक्षा में ये प्रश्न पत्र में डाला गया, ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण डाला गया है। ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ इस बात को, और ये भी बात कह रहा हूँ कि जो इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये किसी प्रकार का जो पुलिस जिस प्रकार की और ये कर्मचारी अधिकारी बैठ करके अभी भी जो भ्रामक बात कर रहे हैं, क्योंकि खुद परीक्षार्थी इस बात की पुष्टि कर रहा कि ये प्रश्न था, परीक्षा में था, पेपर में था। ये बहुत स्पष्ट रूप से है। ये अभी भी अपना बचाव करने के लिए और अपने उसको लेकर के अभी भी भ्रम फैलाने का ये काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, अभी हम पत्र आपको भेज दे रहे हैं, और उस पर कठोर कार्यवाही होगी, और इस पर कई लोगों पर कठोर कार्यवाही होगी। जो एग्जामिनर है उस पर कठोर कार्रवाई होगी, जिसने ये प्रश्न पत्र बनाया उस पर कठोर कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाए। सिर्फ विपक्ष आपकी नीति नियत पर सवाल उठा रहा है, राज्य सरकार की। देखिए, बिल्कुल ये स्वाभाविक है और उठाना बिल्कुल उनका, विपक्ष का अच्छा है, ये विपक्ष को ये बात करनी भी चाहिए। लेकिन हम सब लोग इस जो जिस प्रकार के हमारे सरकार में हमारे कर्मचारी बैठे हुए लोग ठीक, ये निश्चित रूप से हमारी सरकार के, हमारी पार्टी की छवि पर ये धूमिल करने का प्रयास, लेकिन इनकी कहीं न कहीं मंशा विपक्षियों के साथ मिली हुई है, और इनका जो इन्हें भुगतना पड़ेगा परिणाम, इनकी अब सूचीबद्ध हम करवाएंगे। ऐसे लोग कौन कौन है। ठीक है सर, थोड़ा ऑडियो का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इशू हो रहा है। मैं अशोक कुमार तिवारी जी के पास जाते हुए, चूंकि अब जांच की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच के निर्देश दे दिए गए, जो भी दोषी होगा जेल की सलाखों के पीछे। देखिए, जांच करेंगे और दोषी को अगर सही सही दंडित किया जाता है तो दंडित तो होना ही चाहिए, ये तो कर्तव्य है सरकार का दंडित करने का। लेकिन सरकार के मंशा को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से पंडितों को, ब्राह्मणों को उपेक्षित किया है, सताया है, उनको चुटिया पकड़ खींची गई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो चुटिया पकड़ खींचा गया, घसीटा गया, मारा पीटा गया, 85 वर्ष के वृद्ध को मारा पीटा गया, घसीटा गया, बेइज्जत किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से बढ़ावा मिलता है, इन चीजों से बढ़ावा मिलता है। ऐसा काम करने के लिए लोग उत्साहित होते हैं, आगे आते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसा करेंगे तो और पुरस्कार मिलेगा, उनको पुरस्कार मिलेगा। आज
पंडित को मानते हैं ब्राह्मण, इसीलिए लिखा गया है। लेकिन पंडित सनातन का शब्द है, और जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा, सनातन का शब्द है। ये सनातन में विद्वान को कहा जाता है, ज्ञानी जन को कहा जाता है, गुणी जन को कहा जाता है। और हमारी परंपरा है सनातन की, सनातन पर प्रहार किया है। सरासर पंडित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, अन्य भी कोई अगर ज्ञानी है, महाज्ञानी है, विद्वान है, तो उसे भी पंडित कहा जाता है। पंडित शब्द का अपमान करना सनातन का अपमान है। और इसका जो है, जैसे कि उनके शब्द पाठक जी के शब्दों को कहें, अगर हम अगर डिप्टी सीएम पाठक जी के शब्दों को कहें तो महापाप है। महापाप सरकार एक नहीं अनेकों बार महापाप कर रही है सरकार। तो इसका अंत क्या होगा? इसका अंत होगा जो अमित शाह जी ने कहा है, जब सनातन जी का अपमान करेगी वो सरकार चली जाएगी। अमित शाह जी ने खुद ही कहा है इस चीज को, सनातन का अपमान करने वाली सरकार 1 मिनट भी नहीं रुक सकती है। जी ठीक है, आदित्य पांडे जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के उदाहरण देने से समाज के अलग अलग वर्गों को बचना चाहिए? इस तरह के उदाहरण देने से समाज के किसी भी वर्ग को बचना चाहिए। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी के लिए भी इस प्रकार का प्रश्न या इस प्रकार के निंदनीय कृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका कट्टर विरोध करते हैं। सनातन धर्म में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम संभाव की बात करते हैं। और आप जब पंडित का अपमान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप ज्ञानी जन का अपमान कर रहे हैं, संत वाल्मीकि का अपमान कर रहे हैं, आप संत रैदास का अपमान कर रहे हैं, आप तुलसीदास का अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी संत के लिए, किसी भी ज्ञानी जन के लिए ऐसे अवसरवादी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा घृणा का कार्य किया गया है, बहुत ज्यादा निकृष्ट कार्य किया गया है, और इसके खिलाफ कानूनी दंडात्मक प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़े हैं चर्चा करने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।